आज अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 7.4 के बारे में। इसमें अपने को dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन में x और y की वैल्यू मिलेंगी वो एक थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में मिलेंगी। वो थर्ड वेरिएबल या तो t हो सकता है या थीटा मिलेगा जनरली क्वेश्चंस के अंदर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया आपने को, x इक्वल टू दिया हुआ है a sec t और y इक्वल टू दिया आपको b tan t। अब आपसे उसने पूछा कि फाइंड dy बाई डी एक्स, तो आप पहले x को डिफरेंशिएट करो, फिर y को डिफरेंशिएट करो, फिर दोनों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करेंगे थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में, t की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से अपन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, dx अपॉन dt इक्वल्स टू d और dt a sec t। यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो dy अपॉन dt कितना हो जाएगा, b tan t। तो a तो आपका कांस्टेंट है, यहाँ से a तो बाहर आ जाएगा। और sec t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x होता है। कितना हो जाएगा, a sec t इंटू tan t। ऐसे dy बाई dt की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, b बार sec tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर t। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अपने को कैलकुलेट करना है dy बाई डी एक्स, तो डिवाइड कर देंगे। देखो 4 dy बाई डी एक्स dy अपॉन dt, इसको डिवाइड कर दो dx अपॉन dt से, dt कैंसिल आउट हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, b sec स्क्वायर t अपॉन a sec t इंटू tan t। sec से sec कट गया, कितना हो जाएगा, b अपॉन a sec t अपॉन tan t। sec थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो कितना हो गया, b अपॉन एज इट इज 1 अपॉन cos t अपॉन sin t अपॉन cos t। तो cos से cos कट गया, कितना बचेगा आपके पास में, b अपॉन a 1 अपॉन साइन टी, और 1 अपॉन साइन टी को क्या बोल सकते हैं अपन, कोसेक। तो कितना हो जाएगा, b अपॉन a कोसेक टी। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको एक थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। और आपको जो भी डिफरेंशिएशन करना है दोनों टर्म्स का वो थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में करना है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। जो क्या दिया हुआ है, x इक्वल्स टू log t प्लस साइन टी और y इक्वल्स टू, क्या दिया हुआ है, x इक्वल्स टू log t प्लस साइन टी और y इक्वल्स टू दिया हुआ है e की पावर t प्लस cos t। वही डिफरेंशिएट करेंगे पहले t की टर्म्स में, तो dx अपॉन dt इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ log t प्लस साइन टी। तो पहले तो log का डिफरेंशिएशन का होगा, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन टी प्लस साइन का कितना होता है, cos, ये हो जाएगा cos t। ठीक है, ऐसे ही ये आपके पास में आ गया dx अपॉन dt आ गया। यहाँ पे अपन y के करेंगे डिफरेंशिएशन y का t की टर्म में, dy अपॉन dt इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन e की पावर t प्लस cos t। कितना हो जाएगा, e की पावर t माइनस साइन t dy बाई dt। अपने को dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ से एक बार एलसीएम ले लो, तो dx अपॉन dt इक्वल्स टू कितना रहेगा, 1 प्लस t cos t अपॉन t। ये तो एज है। तो अपन क्या करेंगे, 4 dy बाई डी एक्स, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट से। ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है और ये वाली आपकी सेकंड है। कितना हो जाएगा, e की पावर t माइनस साइन t अपॉन 1 प्लस t cos t अपॉन t। तो इसको क्या लिख सकते हैं, t e की पावर माइनस साइन t अपॉन 1 प्लस t cos t। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना। अब अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट के बारे में। देखो क्या दिया हुआ है, सेकंड के फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू दी हुई है आपको log t और y की वैल्यू दी हुई है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट x इक्वल्स टू कितना आपके पास में log t और y इक्वल्स टू कितना आपके पास में e की पावर t प्लस cos t, ये दिया हुआ है। डिफरेंशिएट करेंगे पहले dx अपॉन dt, डिफरेंशिएशन ऑफ log t, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन t, तो यहाँ से किसकी वैल्यू मिल गई आपको dx अपॉन dt की। ऐसे y का करेंगे डिफरेंशिएशन dy बाई dt, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t ऑफ e की पावर t प्लस cos t, डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर t माइनस साइन t, dy बाई dx निकालना आपको, तो क्या करो डिवाइड कर दो इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से, तो dy बाई dt अपॉन dy बाई dx बाई dt रखो, e की पावर t माइनस साइन t अपॉन 1 अपॉन t, कितना हो जाएगा t e की पावर t माइनस साइन t। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? देखो x इक्वल्स टू कितना रखा अपन ने, log t दिया हुआ था, डिफरेंशिएट किया, log का डिफरेंशिएशन क्या था 1 अपॉन t होता है, दूसरी साइड में e की पावर t प्लस cos t था, डिफरेंशिएट किया, e की पावर t का तो एज इट इज रहेगा, cos t का क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस साइन t, dy बाई dx चाहिए तो दोनों को क्या कर दिया अपन ने डिवाइड कर दिया। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे अपन। सेकंड पार्ट में जो थर्ड वेरिएबल है वो t ना होके थीटा दिया हुआ, क्या दिया हुआ है थीटा, ठीक है। देखो x इक्वल्स टू a cos थीटा और y इक्वल्स टू b sin थीटा, सेकंड का सेकंड x इक्वल्स टू a cos थीटा और y इक्वल्स टू कितना आपके पास में b sin थीटा, डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे अपन थीटा के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dx अपॉन d थीटा, a cos थीटा, a तो कांस्टेंट है और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा माइनस का sin थीटा, तो ये आ गई आपके पास में dx अपॉन d थीटा की वैल्यू। नाउ dy अपॉन d थीटा निकाल लें, d थीटा d और d थीटा b sin थीटा, क्या मिलेगा आपको b cos थीटा, dy बाय d थीटा की वैल्यू मिल गई। dy बाय dx चाहिए तो दोनों को डिवाइड कर दो, dy बाय dx इक्वल्स टू dy d थीटा अपॉन dx d थीटा रखो, b cos थीटा अपॉन माइनस a sin थीटा, क्या लिख सकते हैं इसको माइनस b अपॉन a cot थीटा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? बोलो अभी। देखो यहाँ पे जो थर्ड वेरिएबल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ आपको थीटा दिया हुआ है, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन किसके टर्म में करना है अपने को थीटा के टर्म में करना है। नेक्स्ट देखो थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखो, देखो थर्ड के फर्स्ट पार्ट में x इक्वल्स टू कितना दिया आपको cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, x इक्वल्स टू कितना है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y की वैल्यू दी हुई है आपको sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, तो वही थीटा थर्ड वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएशन किसके टर्म में करेंगे अपन थीटा की टर्म में, तो यहाँ से आपको सबसे पहले क्या मिलेगा dx अपॉन d थीटा, d और d थीटा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, पहले इसको सोल्व कर लो, तो पहले डिफरेंशिएशन cos थीटा का माइनस डिफरेंशिएशन cos 2 थीटा, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का sin थीटा होता है, यहाँ पे cos का कितना हो जाएगा माइनस का sin 2 थीटा और 2 थीटा का कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो गया आपके पास में माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा, ये किसकी वैल्यू आई आपके पास में dx अपॉन d थीटा की। यहाँ से अपन dy अपॉन d थीटा निकाल लें, तो डिफरेंशिएशन sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, पहले sin क्या करेंगे डिफरेंशिएट करो sin को,
तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस थीटा, और इसका कितना हो जाएगा कोस 2 थीटा इंटू 2, तो क्या लिख सकता हूँ इसको कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा। ये किसकी वैल्यू आपके पास में डिवाइड अपॉन डी थीटा है। अपने को आंसर में चाहिए क्या डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। रखो वैल्यूज, कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको बोलो, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब इसका अपन बात करें सेकंड पार्ट के बारे में। थर्ड का सेकंड पार्ट, x की क्या वैल्यू दी हुई है, y की क्या दी हुई है, अभी रख लेते हैं। देखो x की वैल्यू दी हुई है a थीटा माइनस साइन थीटा, a थीटा माइनस साइन थीटा, और y की वैल्यू दी हुई है आपको b सॉरी a 1 प्लस कोस थीटा, a 1 प्लस कोस थीटा, आपको वैल्यू गिवन है। वही थर्ड वेरिएबल थीटा है तो dx अपॉन डी थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा के रेस्पेक्ट में a थीटा माइनस साइन थीटा। ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकालो, पहले थीटा का डिफरेंशिएशन देन साइन थीटा का डिफरेंशिएशन। इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन का कितना हो जाएगा कोस थीटा। यहां से डी वाई अपॉन डी थीटा करेंगे डिफरेंशिएशन, डी अपॉन डी थीटा a 1 प्लस कोस थीटा। तो a तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल लेंगे अपन, तो कितना हो जाएगा a डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कोस थीटा। तो a का जो 1 है उसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये a 0 माइनस साइन थीटा, और उसको क्या लिख सकता हूँ मैं माइनस a साइन थीटा। डी वाई बाई डी एक्स चाहिए आपको, क्या करना पड़ेगा डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का a साइन थीटा अपॉन a 1 माइनस कोस थीटा। कैंसिल आउट, a से कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास में। अब क्या बचेगा यहाँ पे देखो माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और चाहो तो इसको सिंपलेस्ट कर फॉर्म में, और ये भी एक आंसर है आपका, चाहो तो इसका आप नेक्स्ट आंसर भी निकाल सकते हो। आप चाहो तो इसको साइन थीटा को ब्रेक कर सकते हो साइन 2 थीटा के फॉर्मूला से, ऐसे 1 माइनस कोस थीटा को भी आप ब्रेक कर सकते हो। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो, साइन थीटा को लिखेंगे अपन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कोस थीटा को लिख सकते हैं अपन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या लिख सकते हैं अपन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या हो जाएगा आपके पास में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 साइन, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन से साइन, तो आपके पास में बचेगा कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, और कोस अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं अपन कोट थीटा बाई 2। एक आंसर ये भी पॉसिबल है इसका। ठीक है, तो बुक में यही दिया होगा मे भी। तो इसका आंसर कितना आएगा आपके पास में ए कोट, सॉरी ये तो लिखा ही नहीं, ऐसे तो कट गया था। हाँ, इसका आंसर आएगा आपके पास में माइनस कोट थीटा बाई 2। ठीक है, देखो बुक में क्या दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है ना आपको, x इक्वल्स टू दिया आपको साइन क्यूब टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। x इक्वल्स टू है साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कोस 2 टी, x इक्वल्स टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कोस 2 टी, और y की वैल्यू आपके पास में
कोस क्यूब टी अपॉन में रूट साइन 2t। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अपन टी के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt। u अपॉन v का फॉर्मेट बन रहा है, तो v का स्क्वायर अंडर रूट कोस 2t का स्क्वायर, कोस 2t को तो एज इट इज रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्यूब टी माइनस साइन क्यूब टी एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट कोस 2t। ठीक है, स्क्वायर से तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास में अपॉन में कोस 2t बचेगा, रूट कोस 2t एज इट इज, रूट कोस 2t एज इट इज। साइन क्यूब का डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा आपको 3 साइन स्क्वायर टी। फिर किसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो पावर का हुआ है डिफरेंशिएशन, अभी अब अपन साइन का करेंगे तो कितना मिलेगा आपको कोस टी माइनस साइन क्यूब टी एज इट इज, रूट का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स है, तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट कोस 2t, ये भी रूट का हुआ है। फिर किसका करेंगे अपन कोस का कितना हो जाएगा माइनस साइन 2t। ठीक है, फिर किसका करेंगे 2t का करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको इंटू 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास में, तो रूट कोस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी माइनस 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 प्लस हो जाएगा प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t अपॉन रूट कोस 2t डिवाइड में क्या आपके पास में कोस 2t। एलसीएम ले लो रूट कोस 2t, तो ये रूट कोस 2t वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे आपके हट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कोस 2t 3 कोस 2t साइन स्क्वायर टी कोस टी प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t अपॉन कोस 2t रूट कोस 2t। अभी तक कोई दिक्कत है, देखो क्वेश्चन दिया हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x इक्वल टू दिया हुआ है साइन क्यूब टी अपॉन रूट कोस 2t, तो अपन को u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और u अपॉन v का फॉर्मूला क्या बोलता है, v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, तो रूट कोस 2t का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, v को एज इट इज रखा, u का डिफरेंशिएशन, u को एज इट इज रखा, v का डिफरेंशिएशन, तो ये तो एज इट इज आ गया। पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर साइन का करेंगे और t का करेंगे, t का तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पे पहले रूट का किया, फिर कोस का किया, फिर 2t का डिफरेंशिएशन किया है। ठीक है, यहाँ पे 2 से 2 को कैंसिल आउट किया, माइनस माइनस से प्लस हो गया, कुछ नहीं करा। नेक्स्ट स्टेप में रूट कोस 2t अपन ने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो रूट कोस 2t से कोस 2t मल्टीप्लाई हो गए, स्क्वायर रूट हट गया और पूरी की पूरी टर्म एज इट इज आ गई है। अब यहाँ पे साइन 2t है, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं 2 साइन t इंटू कोस t लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास में क्या कोस 2t है, तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, कुछ नहीं करना, वैल्यूज रखो बस। देखो कोस 2t की जगह अपन क्या रखेंगे 1 माइनस 3 एज इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर टी कोस टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू 2 साइन टी कोस टी अपॉन ये कितना हो जाएगा कोस 2t रूट कोस 2t, सेपरेट मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी सॉरी साइन स्क्वायर टी कोस टी माइनस 6 साइन की पावर 4t कोस टी प्लस 2 साइन की पावर 4t इंटू कोस टी अपॉन कोस 2t रूट कोस 2t। देखो यहाँ पे 6 साइन की पावर 4 कोस टी है और यहाँ पे कितना है +2 है, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस का 4,
तो 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी माइनस 4 साइन 4t कोस टी अपॉन कोस 2t रूट कोस 2t। ये आपके पास में वैल्यू आई है dx अपॉन dt की, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। अब डिफरेंशिएट करेंगे अपन किसको, y को। y कितना गिवन था आपको, कोस क्यूब टी अपॉन रूट कोस 2t। y इक्वल टू कितना आपके पास में, कोस क्यूब टी अपॉन रूट कोस 2t। डिवाइड बाई dt करेंगे वही u अपॉन v के फॉर्मूला से, तो रूट कोस 2t एज इट इज। डिफरेंशिएट करेंगे अपन किसको, कोस क्यूब टी को, माइनस कोस क्यूब टी एज इट इज आपका। डिफरेंशिएट करेंगे अपन किसको, रूट कोस 2t को अपॉन रूट कोस 2t का क्या हो जाएगा आपके पास में, स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये वाली वैल्यू याद रखनी है आपको। dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी माइनस 4 साइन की पावर 4t कोस टी अपॉन कोस 2t इंटू रूट कोस 2t। तो देखो डिफरेंशिएट करो इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले पावर का करेंगे फिर कोस का करेंगे, यहाँ पे पहले रूट का करेंगे फिर कोस का करेंगे फिर 2 का करेंगे। देखो क्या मिलेगा आपको, dy अपॉन dt इक्वल्स टू रूट कोस 2t एज इट इज। कोस क्यूब का करेंगे कितना मिलेगा, 3 कोस स्क्वायर टी माइनस का साइन टी माइनस कोस क्यूब टी रूट का 1 अपॉन 2 अंडर रूट कोस 2t माइनस साइन 2t इंटू 2 अपॉन कोस 2t। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके पास में, प्लस हो जाएंगे। क्या बनेगा आपके पास में, 3 माइनस का 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी अंडर रूट कोस 2t माइनस माइनस प्लस कोस क्यूब टी इंटू साइन 2t अपॉन रूट कोस 2t अपॉन में कोस 2t। ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, रूट कोस 2t को क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। ये रूट कोस 2t से ये कोस 2t मल्टीप्लाई होके अंडर रूट हट ही जाएगा आपके पास में, ठीक है ना। तो देखो माइनस 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी कोस 2t प्लस कोस क्यूब टी इंटू साइन 2t अपॉन कोस 2t रूट कोस 2t। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे वही साइन 2t है कोस 2t है, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे। साइन 2t की जगह अपन क्या लिखेंगे, 2 साइन टी कोस टी लिखेंगे, ठीक है। और कोस 2t की जगह क्या लिखेंगे, 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1 रखो, माइनस 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1 प्लस कोस क्यूब टी इंटू 2 साइन टी कोस टी अपॉन कोस 2t रूट कोस 2t। अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा 6 माइनस 6 कोस 4t साइन टी प्लस 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी, ये कितना हो जाएगा, प्लस 2 कोस 4t साइन टी अपॉन कोस 2t रूट कोस 2t। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना है, प्लस 2 है, तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो dy अपॉन dt वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में, कितना हो गया, 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी माइनस 4 कोस 4t साइन टी अपॉन
कोस 2t रूट कोस 2t। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए एक्चुअली में। तो नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, dy अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो dy अपॉन डी टी की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी माइनस 4 कोस 4t साइन टी अपॉन कोस 2t रूट कोस 2t। ये तो dy बाई डी एक्स डी टी की वैल्यू है। अब अपन रखेंगे dx अपॉन डी टी की वैल्यू। वो कितनी थी आपके पास में, याद हो तो कितनी थी, वो थी 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी माइनस 4 साइन 4t कोस टी, साइन 4t कोस टी अपॉन कोस 2t रूट कोस 2t। ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, और अब आपके पास में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये। अब बचेगा आपके पास में 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी माइनस 4 कोस 4t साइन टी अपॉन 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी माइनस 4 साइन 4t कोस टी। ऊपर वाली टर्म से क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, कोस स्क्वायर टी कॉमन ले सकते हैं। नीचे वाली टर्म से क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, साइन स्क्वायर टी कॉमन ले सकते हैं। तो लो कॉमन। ठीक है, अब यहां से अपन एलसीएम लेंगे। देखो क्या एलसीएम मिलेगा, दोनों टर्म्स में साइन टी तो आ ही रहा है और कोस स्क्वायर टी। क्या बचेगा आपके पास में, 3 माइनस 4 कोस क्यूब टी, क्यूब क्यों, कोस स्क्वायर टी अपॉन सेम यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा आपको, साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी। कितना मिलेगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, साइन से एक साइन कट गया, एक कोस से एक कोस कट गया। आपके पास में ऊपर बचेगा कोस टी, बाहर तो बचेगा कोस टी अपॉन साइन टी। क्या बच रहा है आपके पास में, कोस टी अपॉन साइन टी, कोस टी अपॉन साइन टी। और ब्रैकेट में क्या बच रहा है आपके पास में, 3 माइनस 4 कोस स्क्वायर टी अपॉन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। ठीक, तो मैं इसका ऐसे लिख दूं, कोस टी अपॉन साइन टी, 3 माइनस 2 कॉमन लिया। ठीक है, और कोस स्क्वायर टी को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2t लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख देंगे, सॉरी 1 प्लस कोस 2t लिख दिया इसको। 3 माइनस इसको क्या साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 1। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करें इसको, 3 माइनस 2 को, कोस टी अपॉन साइन टी, 3 माइनस 2 कोस 2t अपॉन माइनस है 3 माइनस 2 प्लस 2 कोस 2t। सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कोट टी 1 माइनस 2 कोस 2t अपॉन 1 प्लस 2 कोस 2t। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, इसको अच्छे से सोल्व करेंगे। देखो फोर्थ के सेकंड पार्ट में x इक्वल्स टू कितना दिया आपको, x इक्वल्स टू a cos t प्लस log tan t बाय 2। तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट dx अपॉन dt, डिफरेंशिएशन ऑफ t के रेस्पेक्ट में a cos t प्लस log tan t बाय 2। तो पहले cos a तो कांस्टेंट, इसको तो बाहर निकाल लेंगे। डिफरेंशिएशन पहले करेंगे किसका, cos t का, प्लस अब डिफरेंशिएशन किसका करेंगे अपन, log tan t बाय 2 का। देखो cos का तो कितना हो जाएगा, साइन, माइनस का साइन t। यहाँ पे पहले करेंगे अपन किसका, log का, फिर करेंगे tan का, फिर करेंगे t बाय 2 का। तो log का कितना आता है, 1 अपॉन
x, तो ये 1/10t/2। tan का क्या होता है आपके पास में sec स्क्वायर t/2 और t/2 का कितना होता है 1/2 होता है। ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका। तो a माइनस साइन टी प्लस देखो sec स्क्वायर टी अपॉन 2 tan t/2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए तो एज इट इज रहेगा बाहर, माइनस साइन टी, sec स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर t/2। tan को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन टी कोस टी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा साइन t/2 और कोस t/2 कहाँ जाएगा आपके पास में ऊपर, एक कोस से एक कोस कट गया, कितना बचा a माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन t/2 इंटू कोस t/2। 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। तो देखो dx/dt कितना हो गया, a माइनस साइन टी प्लस 1/sin t। एलसीएम ले लो साइन टी, तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं कोस स्क्वायर, तो कितना हो गया कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ये किसकी वैल्यू आई आपके पास में dx/dt की। y कितना दिया आपको, a साइन टी के बराबर दिया हुआ है। y इक्वल्स टू आपके पास में a साइन टी, डिफरेंशिएट करेंगे dy/dt इक्वल्स टू कितना हो जाएगा d और dt, a साइन टी, a तो कांस्टेंट है, साइन टी का कितना हो जाएगा cos t के टर्म में हो जाएगा, a cos t, ये हो गया dy/dt। नाउ dy/dx निकालना है, dy/dt अपॉन dx/dt। तो dy/dt कितना a cos t अपॉन a cos स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी, a से a कैंसिल, cos से cos कैंसिल, तो कितना हो गया साइन टी अपॉन cos टी, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन tan टी। ये आपका आ गया फोर्थ का आंसर। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया 5 का फर्स्ट पार्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में देखो x इक्वल्स टू आपके पास में रूट कोस 2 थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा, और y इक्वल्स टू आपके पास में रूट कोस 2 थीटा। पहले अपन x के बारे में बात करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको साइन थीटा के टर्म में, तो dx/d थीटा, डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में रूट साइन 2 थीटा का, पहले रूट का फिर साइन का फिर 2 थीटा का। तो रूट का कितना होता है 1/2 रूट साइन 2 थीटा, साइन का कितना हो जाएगा cos 2 थीटा, और cos का कितना 2। तो dx/d थीटा कितना मिल गया अपने को 2 cos 2 थीटा अपॉन 2 रूट साइन 2 थीटा, 2 से 2 कट गया, cos 2 थीटा अपॉन रूट साइन 2 थीटा। ये आपको किसके वैल्यू मिली है dx/d थीटा की। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे अपन dy/d थीटा। तो dy/d थीटा कितना हो जाएगा आपके पास में d और d थीटा रूट cos 2 थीटा, वही पहले रूट का करेंगे फिर cos 2 थीटा का करेंगे फिर करेंगे 2 थीटा का। तो 1/2 रूट cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का कितना होता है माइनस साइन 2 थीटा होता है, और 2 एज इट इज, तो 2 से तो 2 काट ही दो, माइनस साइन 2 थीटा अपॉन रूट cos 2 थीटा। ये आपके पास में वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो dy/dx चाहिए अपने को, तो dy/dx इक्वल्स टू कितना मिलेगा dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। dy/d थीटा की वैल्यू कितनी है माइनस साइन 2 थीटा अपॉन रूट cos 2 थीटा अपॉन में
कोस 2 थीटा अपॉन रूट साइन 2 थीटा, यही है। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस साइन 2 थीटा अपॉन रूट कोस 2 थीटा इंटू रूट साइन 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा। बेस सेम होते तो पावर एड अप हो जाती है, तो माइनस साइन 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा की पावर कितनी होगी 3/2, और इसको क्या लिख सकते हैं माइनस टेन 2 थीटा की पावर 3/2। ये किसकी वैल्यू हो गई आपके पास में, dy बाय dx की वैल्यू हो गई। अब अपन इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। देखो क्या दिया हुआ है सेकंड पार्ट में, देखो x इक्वल टू कितना दिया आपको a cos क्यूब t, और y इक्वल टू कितना दिया हुआ है a sin क्यूब t। देखो x इक्वल टू कितना आपके पास में a cos क्यूब t, और y इक्वल टू कितना आपके पास में b sin क्यूब t। y इक्वल टू a sin क्यूब t। तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, a तो बाहर, पहले पावर का होगा 3 cos स्क्वायर t, cos का कितना होता है माइनस का sin t, कितना गया माइनस a माइनस 3 sin t cos स्क्वायर t। सेम dy अपॉन dt, d ओवर dt a sin क्यूब t, a तो बाहर, sin क्यूब t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3 sin स्क्वायर t इंटू कोस t। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 3a cos t इंटू साइन स्क्वायर t। अपने को चाहिए कि किसकी वैल्यू dy बाय dx की, तो dy बाय dx कितना हो गया dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। रखो 3a cos t साइन स्क्वायर t अपॉन माइनस 3a साइन t cos स्क्वायर t। 3a से 3a कैंसिल आउट हो गया, एक साइन से एक साइन गया, एक कोस से एक कोस गया, तो ऊपर कितना बचेगा आपके पास में माइनस साइन टी अपॉन कोस टी, और इसका आंसर कितना आ गया आपके पास में माइनस का टेन टी। ये फिफ्थ है। अब अपन बात करेंगे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का सिक्स, क्या गिवन है आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी एंड x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये आपको गिवन है, आपको प्रूव करना है। प्रूव x की पावर 4 y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू आना चाहिए आपके पास में 1 के इक्वल आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो सॉल्यूशन, सिंस स्क्वायर कर दे दोनों साइड में, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करो कितना मिलेगा आपको, एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2t इंटू 1 अपॉन टी, तो ये कट ही जाएगा। x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 की जगह अपन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर से कट गया, तो 2x क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू कितना गया माइनस 2, काटो इसको भी, x क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू कितना हो गया माइनस 1। यहाँ से y क्यूब की वैल्यू निकालो, वाई क्यूब इक्वल टू कितना गया माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं माइनस 1 इंटू एक्स की पावर माइनस 3। डिफ्रेंशिएट करो वाई क्यूब माइनस डिफ्रेंशिएट करो एक्स की पावर माइनस 3, कितना आएगा 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस माइनस 3 एक्स की पावर माइनस 4 है ना,
माइनस माइनस प्लस हो गए, 3y² डिवाइड बाई डी एक्स, 3/x⁴, 3 से 3 कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x⁴ y² डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया 1। ठीक है, ये एक्सरसाइज होगी आपकी कंप्लीट। इस एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करो।